इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। सिरसा और अंबाला लोकसभा की टिकट पर मोहर लग चुकी है। आज रात्रि को कांग्रेस हाईकमान द्वारा इन टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। आप देखिए हमारे साथ खास बातचीत कुमारी शैलजा और शीशपाल कहरवाला। कुमारी शैलजा जी के बाद अगर नाम आता है तो आपका आता है लोकसभा सांसद की टिकट में। तो अगर आपको टिकट मिलती है और तो आप सिरसा की जनता के लिए क्या कहेंगे या आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, फैसला जनता ने करना होता है। पार्टी अगर कोई डिसीजन देती है कि कौन सा उम्मीदवार हो, देखिए, मैं अपनी विधानसभा में काम कर रहा हूँ और ईमानदारी से हमने 4.5 साल काम किया है। जो भी जन भावनाएं थी, जो भी जनता के जो सवाल थे या जनता के जो मुद्दे थे और जनता के लिए क्या काम विकास के किए जा सकते थे, जो मेरे हाथ में था, मैंने मेरे कोटे को पूरा यूज किया है। जो लोगों के मुद्दे थे वो विधानसभा में उठाए, हर वो काम करने की कोशिश की, वो भी ईमानदारी के साथ, जिससे कि मेरे हलके के लोगों को फायदा हो। रही बात, आपने कहा कि अगर आपको पार्टी लड़ाती है, कि देखिए, मैंने पार्टी को मैं दुविधा में नहीं डालता। मैंने कहा है कि आपको जो भी उम्मीदवार अच्छा लगता है आप उसको दीजिए। अगर उसके बावजूद पार्टी कहती है कि शिषपाल जी आप लड़ो, तो हम पार्टी के सिपाही के तौर पे एक आम कार्यकर्ता के रूप में हम लड़ेंगे। और जोर बात रही कि सिरसा की जनता, देखो, जो लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है, वो परमात्मा है। जो वो डिसीजन करेगी हम उसके साथ हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। बाबा साहेब ने 25 नवंबर 1949 को जब फाइनल बिल पायलट कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था, और मैं अब छोटा सा कोट आपके इंटरेस्ट के लिए बोलना चाहूंगी। इन पॉलिटिक्स, भक्ति इज अ श्योर रोड टू डेग्रेडेशन and to eventual dictatorship। साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज के दिन बाबा साहेब को याद करते हुए कि ये सच की ओर ना जाए, ये वर्ड्स प्रोफेटिक ना हो, क्योंकि उन्होंने जो लोकतंत्र की नींव रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, हम चाहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है देशवासियों पर, लोगों पर, कि वो लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ना कि केवल एक भक्ति करेंगे, केवल एक इंडिविजुअल की भक्ति। जिस तरह से इनके भक्त लगे हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इनके भक्त भी आज के दिन जब बाबा साहेब को फूल चढ़ाते हैं तो ये इन बातों को याद रखेंगे। कालावाली से विधायक शीशपाल कहरवाला जी, बीजेपी के रथ को आप कैसे रोकेंगे और उस रथ पर किसी समय कांग्रेस के साथी रहे अशोक तंवर जी सवार हैं? देखिए, बीजेपी के रथ की बात है तो हरियाणा में इस बार बीजेपी का कोई रथ नहीं है। आज लोगों ने मन बना लिया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है और सिरसा सीट है, ये कांग्रेस पार्टी को जीत के, ये आपके सामने रिजल्ट आएगा, जीत के ये कांग्रेस पार्टी की झोली में हम डालेंगे। किसानों का जो वोट है वो आपके पक्ष में लामबंद होगा? देखो, किसानों के साथ जो ज्यादती भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिस प्रकार से उन्होंने लाठियों से, गोलियों से किसानों के मान को उन्होंने जिस प्रकार से ध्वस्त करने की कोशिश की है, किस प्रकार से बॉर्डर को उन्होंने, किस प्रकार के हालात बॉर्डर पे और बॉर्डर के अंदर भी, और किस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया है, किस प्रकार से 3 काले कानून लेके आए, उस प्रकार से किसानों ने जंग लड़ी। आज उनके पास जब मौका है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी घमंडी और भ्रष्टाचारी पार्टी, और जो तानाशाही के से शासन करके किसान और मजदूर को दबाना चाहती है, जब इनके पास मौका है तो उनके पास सिर्फ एक हथियार है, वोट का अधिकार। बात लामत की नहीं है, बात असूलों की है। जब असूल ये कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी तानाशाही से उनको दबाना चाहती है, और ये लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार वोट तंत्र से, जो कभी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता, उस पे आज किसान और मजदूर लड़ाई लड़ेगा, व्यापारी लड़ाई लड़ेगा, और निश्चित रूप से वो कांग्रेस के हक में पूरा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश है, वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। शीशपाल जी, अशोक तंवर जी किसी समय में आपके साथी रहे, आपको
उनके बारे में क्या कहें, क्योंकि उनको भाजपा की तरफ से टिकट मिल चुकी है। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस पार्टी के सांसद भी रहे, और उसके बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी से आ रही है। हमारी जो लड़ाई है वो वैचारिक है, और उस वैचारिक लड़ाई के अंदर कांग्रेस पार्टी है वो आज बहुत आगे है। उम्मीदवार जो हमारा उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी का, वो उम्मीदवार है हाथ का निशान, और हम हाथ के निशान के साथ खड़े हैं। और हमने जो जिस कमल के फूल को लोगों ने ऊपर उठाया था, हमारी लड़ाई उस कमल के फूल के जो है वो किस प्रकार से लोगों को जकड़ रहा है, आज हमारी लड़ाई उस बात पे है। कैंडिडेट कौन आता है, अशोक तंवर जी आए, सुनीता दुग्गल आती, या कोई आता, हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई थी। हम उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का झंडा है उसको हमने उठाना है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताना है। कुमारी शैलजा जी के बाद अगर नाम आता है तो आपका आता है लोकसभा सांसद की टिकट में, तो अगर आपको टिकट मिलती है और तो आप सिरसा की जनता के लिए क्या कहेंगे या आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, फैसला जनता ने करना होता है। पार्टी अगर कोई डिसीजन देती है कि कौन सा उम्मीदवार हो, देखिए मैं अपनी विधानसभा में काम कर रहा हूँ और ईमानदारी से हमने 4.5 साल काम किया है। जो भी जन भावनाएं थी, जो भी जनता के जो सवाल थे या जनता के जो मुद्दे थे और जनता के लिए क्या काम विकास के किए जा सकते थे, जो मेरे हाथ में था, मैंने मेरे कोटे को पूरा यूज किया है। जो लोगों के मुद्दे थे वो विधानसभा में उठाए, हर वो काम करने की कोशिश की, वो भी ईमानदारी के साथ, जिससे कि मेरे हलके के लोगों को फायदा हो। रही बात, आपने कहा कि अगर आपको पार्टी लड़ाती है, कि देखिए मैंने पार्टी को मैं दुविधा में नहीं डालता। मैंने कहा है कि आपको जो भी उम्मीदवार अच्छा लगता है आप उसको दीजिए। अगर उसके बावजूद पार्टी कहती है कि शिषपाल जी आप लड़ो, तो हम पार्टी के सिपाही के तौर पे एक आम कार्यकर्ता के रूप में हम लड़ेंगे। और जोर बात रही कि सिरसा की जनता, देखो जो लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है, वो परमात्मा है, जो वो डिसीजन करेगी हम उसके साथ हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। तो जी आप मेरे साथ देख रहे थे कालावाली से विधायक शीशपाल कहरावाला जी।